जब भी हम किसी भारतीय ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ करते हुए सुनते हैं तो मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या हमारे भारत में किसी चीज़ की कमी है? क्या हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे सैनिक, हमारी माँ बहनें इनसे बढ़कर कोई और है? हमारे देश ने हर किसी को अपनाया है, शिक्षा दी है, सम्मान दिया है, नाम और पहचान दी है। लेकिन जब कोई इंसान उसी धरती को धोखा देता है तो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो यूट्यूब पर ट्रेवल ब्लॉगर बनी रही, लेकिन असल में भी वो देश की गद्दारी कर रही थी। नाम है ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी। यूट्यूब चैनल ट्रेवल विथ जो, और अब उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। आखिर कौन है ज्योति मल्होत्रा? आइए जानते हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक ट्रेवल ब्लॉगर थी। आइए अब जानते हैं कि ज्योति मल्होत्रा आखिर है कौन। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक ट्रेवल ब्लॉगर थी। उनका चैनल ट्रेवल विद जो यूट्यूब पर 3.77 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ तेज़ी से बढ़ रहा था। वो अलग अलग देशों की यात्रा करती थी, वहाँ की संस्कृति, खाना और लोगों की बातचीत करती थी। लोगों को लगता था ये तो एक प्रेरणा है, एक महिला जो अकेले दुनिया में घूम रही है। लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। हिसार पुलिस की जांच के सामने आया कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में संपर्क में थी। वो लगातार पाकिस्तान से जुड़े लोगों से ऑनलाइन बात कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली स्थित पाकिस्तान की हाई कमीशन के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था, जैसे इफ्तार पार्टी। एक महिला जो भारत में पैदा हुई, पली बढ़ी, इस देश से नाम कमाया, वही देश को धोखा दे रही है। अक्सर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को जन्नत और वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे, और यहाँ पाकिस्तान में कभी डर जैसी कोई बात ही नहीं, इस तरह की ब्लॉग बनाया करती थी। अब सोचने वाली बात उसी समय से थी कि जिस देश में तुम रहती हो, खाती हो, नाम कमाती हो, उसी देश को नीचा दिखाकर दूसरे का गुणगान, ये कैसा ट्रेवल है। हरियाणा एटीएस और इंटेलिजेंस यूनिट को लंबे समय से उस पर शक था। उन्होंने उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा हुए, पुलिस को पता चला कि ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर नहीं है, एक एजेंडे के तहत देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ज्योति के तो कई फेक आईडीज हैं और उसके जरिए वो पाकिस्तान ऑपरेटिव से जुड़ी हुई है। कई बार उसने भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी विदेश भेजी थी। मतलब साफ था, ये सिर्फ ब्लॉगर नहीं, एक स्लीपर सेल एजेंट थी। अब आप सोचिए, एक महिला जिसे सोशल मीडिया ने स्टार बनाया, वो स्टार बनने के बाद पैसे और पहचान के बदले देश को ही बेचने लग गई। क्या पैसा इतना बड़ा है कि इंसान अपनी धरती माँ से भी गद्दारी कर दे? भारत ने औरतों को शक्ति माना है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में पूजा है, और कुछ महिलाएं उस शक्ति को देश की सेवा में लगाने की जगह उसे गद्दारी में बदल देती हैं। खाती यहाँ की हैं, नाम कमाती यहाँ का, और झुकती है पाकिस्तान के सामने। क्या यह माफ़ किया जा सकता है? ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सीमा पार से हमला नहीं करते, ये हमारे अंदर से हमारी नींव हिलाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो यह हथियार बन जाता है। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग सोशल मीडिया पर फेमस बनने के बहाने देश के सामने देश के दुश्मनों से जुड़ते हैं और मासूम जनता को भ्रमित करते हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके वीडियो को लाइक करते हैं और सोचते हैं वाह क्या ज़िंदगी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे विश्वास को तोड़ रहे होते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सवाल करें, किसे फॉलो कर रहे हैं, किसकी बातों को सच मान रहे हैं? क्या उनकी नीयत भी उतनी साफ है जितनी उनकी मुस्कान? देश को चलाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सभी का है। हमें पहचानने होगा ऐसे चेहरे को जो हमारे बीच रहकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हमारे देश में छुपे दुश्मन हैं, और ऐसे दुश्मनों को पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हमारे भारत में छुपे दुश्मन हैं, और ऐसे दुश्मनों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। आज अगर हम चुप रहे हैं तो कल कोई और ज्योति आपके घर के आसपास से देश को बेच सकता है। देश के लिए बोलिए, सच के लिए बोलिए, और ऐसे नकापास गद्दारों के लिए खिलाफ आवाज़ उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, देशभक्त के लिए लिखिए अगर आप भी ऐसे गद्दारों के खिलाफ हैं। अंजू फैक्ट पर हम लाते हैं वो सच जो आपको जानना जरूरी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी हाँ अब तो कहती पाकिस्तान जाऊंगी, जब बनवाया था इसने भी।